हेलो, नमस्कार, राधे राधे बेटा। मैं हूँ आपकी अपनी बॉटी फैकल्टी केसी मैम या कृति दीदी। और मैं आपके जो सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे कमेंट सेक्शन में, जो अभी आप बहुत ज़्यादा पूछ भी रहे हो कि मैम अब नीट 2025 का क्या। और ये सही चीज़ है कि 2024 हो चुका है, हमें पता है हमारा रॉ स्कोर क्या है। अब तो सीधा नेक्स्ट काउंसलिंग पे जाना है। पर जो बच्चे अब देख रहे हैं आगे का नीट 2025 को, तो बेटा आपकी कृति दीदी केसी दीदी आपके लिए लेके आ गई उन्हीं सारे सवालों के जवाब। तो आपको बिल्कुल ध्यान से एक एक करके हर सवाल का जवाब मिलने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम देखेंगे पहला सवाल क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप कैसे एग्जाम में बैठने के लिए आपको अलाउ किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये बात किस पे डिपेंड करती है। पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट देखना बेटा, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, या फिर बेटा जी आप आईसीएसई बोर्ड के हैं, ठीक है, आप किसी भी बोर्ड के हैं, उसमें कोई एकदम भेदभाव नहीं। आप जिस भी बोर्ड के हैं आप एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। पर यहाँ पे शर्त ये बच्चा, आपके पास पीसीबी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पी मतलब कि फिजिक्स, सी मतलब केमिस्ट्री, बी मतलब बायोलॉजी। ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। पर जैसे कि हमें पता है कि एक लेटेस्ट रिसेंट अपडेट जो लास्ट ईयर हमारे पास देखने के लिए मिल गई थी, अगर आपके पास पीसीबी नहीं है पर आपके पास बेटा एडिशनल सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा एक एड ऑन सब्जेक्ट, ठीक है, आपके पास पीसीबी नहीं है पर आपके पास एडिशनल जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपके पास बायोलॉजी है, आपके पास बायो है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो नीट 2025 में बैठने के लिए। बात समझ में आ रही है? और तीसरी चीज आती है, अब स्टूडेंट्स बेटा हर टाइप के होते हैं। कुछ होंगे जिन्होंने रेगुलर स्कूलिंग करी है, क्या करा है, रेगुलर स्कूलिंग करी है। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने ओपन से एग्जाम देके आपने 12th पास किया होगा, 10th या 12th पास किया है, या जिसको हम बोलते जिन्होंने प्राइवेट से किया है, ठीक है, जो रेगुलर स्कूलिंग नहीं करी है बट उन्होंने एग्जाम्स क्वालिफाई करके सीनियर सेकेंडरी और अपन बोल सकते हैं आपकी हायर क्लासेस की जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर लिया है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो नीट 2025 में बैठने के लिए। तो ये एड ऑन बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट बायो है तो आप नीट की तैयारी कर सकते हो। अब बात आती बेटा कि आपके पास, आप अगर 12th में हो अभी, जैसे कि अभी जो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो भी 12th में ही होंगे, जो नीट 2025 देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जो बिल्कुल तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप 12th अपियरिंग भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो कि ड्रॉप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 1 साल का ड्रॉप ले रहे हैं, जो दोबारा तैयारी करने वाले हैं, या आप पास्ड स्टूडेंट हो सकते हैं। तो अगर आप 12th अपियरिंग हो तो बिल्कुल अपनी कमर कस लेनी है। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो बिल्कुल डेफिनेटली, तब तो आपका विजन एकदम क्लियर होगा कि आपको नीट 2025 निकालना है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो ये देने के लिए। पर यहाँ पर एक कंडीशन है, और समझ में आ रही बेटा, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, एक प्रॉपर कंडीशन है, वो ये है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके बेटा जी 12th में आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हुए थे उसमें मिनिमम कम से कम 50% होने चाहिए। जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे उनके पास 50% न्यूनतम होने ही होने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है बच्चा, ईडब्ल्यू है, एससी है, एसटी है, अगर आपके पास कैटेगरी आ जाती है, आपके पास रिजर्वेशन है, तब आपके पास बेटा 12th में आपको चाहिए मिनिमम न्यूनतम 40%। कितने चाहिए? 40% चाहिए बेटा जी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अगर आप ये सारी चीजों को फुलफिल कर रहे हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आ रही? आप आसानी से बिना रुकावट के फॉर्म भरिए, अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। काल करे सो आज कर। अब बात आ जाती है बेटा एज लिमिट की, कि आप किस एज में अगर होंगे तो आप एग्जाम दे सकते हो। अब एज लिमिट दो होती है बेटा, एक होती है आपकी लोअर एज लिमिट, एक क्या होती है, लोअर एज लिमिट होती है, दूसरी होती है अपर एज लिमिट। लोअर एज लिमिट का मतलब होता है सबसे मिनिमम, न्यूनतम, सबसे कम, मिनिमम। न्यूनतम आपकी कितनी होनी चाहिए? 17 वर्ष। आप कितने साल के होने चाहिए बेटा? 17 वर्ष के होने चाहिए। 17 ईयर्स के अगर आप हो, 17 वर्ष के अगर आप हो मिनिमम, तब आप एग्जाम में बैठने के लिए बिल्कुल काबिल हो, लायक हो। अपर एज लिमिट नहीं है। बात समझ में आ रही है? कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आप 17 के ऊपर 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, जो भी एज है,
कोई एज लिमिट नहीं है, नहीं है बेटा, नो एज लिमिट। आपकी आयु आपको नीट क्लियर करने से, डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकती। चलें आगे। तो ये दूसरी बात, एज लिमिट में हमें बिल्कुल गौर करना है, ध्यान से देखना है। तीसरी चीज आती है बेटा अटेम्प्ट की लिमिट। आपके पास ये मन में सवाल आता होगा ना कि मैं कितने अटेम्प्ट दे सकता हूं या दे सकती हूं। तो जब भी आपके मन में आ जाए कि यार क्या करना है, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, आप एक चीज देखिएगा, नो अटेम्प्ट लिमिट, कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है। बात समझ में आ रही है? नो अटेम्प्ट लिमिट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बच्चा कि हम पढ़ाई करना छोड़ देंगे कि कोई ना इस साल नहीं पढ़ेंगे तो अगले साल दे लेंगे। ये रवैया, ये जो बिहेवियर है, ये अपने अंदर कभी नहीं आने देना है। ये नो अटेम्प्ट लिमिट आपके पास भले ही आपकी सहूलियत के लिए दे दी गई है कि आप एक अटेम्प्ट ले लो, आप 2 ले लीजिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये सोच के चलें कि इस बार ना भी हुआ। और ये स्पेशली होता है जो 12th में अभी स्टूडेंट्स होंगे, उनके दिमाग में ये चीज आ जाती है कि कोई बात नहीं, अभी नहीं होगा तो हम ड्रॉप ले लेंगे। नो, आपको अभी पढ़ना है, इसी टाइम पे पढ़ना है। ये सोच के नहीं चलना है कि जब गवर्नमेंट ने हमें सहूलियत दी है तो अभी क्यों पढ़े, ऐसा नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? ये चीज को आपको पॉजिटिव वे में लेना है, ना कि इसका फायदा उठाना है। ये चीज हमें नहीं करनी है। लास्ट में सबसे लास्ट आती है बेटा सिलेबस। सिलेबस के बारे में एक बहुत जरूरी चीज मैं बता देती हूँ, क्योंकि अभी तक एनटीए का कोई अपडेटेड सिलेबस तो नहीं आया है। बात समझ में आ रही? एनटीए का अपडेटेड जो सिलेबस है, एकदम लेटेस्ट वाला जो सिलेबस है, वो नहीं आया है। तो हम ये मान के चलेंगे 2024 का जो सिलेबस है, अभी हमें उसे ही मानना है, उसे ही फॉलो करना है। तो हम अभी के लिए क्या करेंगे, 2024 वाले सिलेबस को ही सही मान के चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे। क्या ऐसा ही 2025 के एग्जाम में सेम रहने वाला है? इसके लिए समझिएगा बेटा, अगस्त में एंड तक है ना, लास्ट अगस्त में जो लास्ट वाला आपके पास हफ्ता होता है, या आप मान लो मिड सितंबर, आधे सितंबर तक, आधे आपके बेटा जी सितंबर तक एनटीए नीट 2025 का सिलेबस रिलीज करेगा। क्या करेगा? नीट 2025 का सिलेबस रिलीज करता है। क्या करता है? रिलीज करता है। तो जब वो सिलेबस रिलीज करेंगे तो बिल्कुल आपकी केसी मैम, आपकी जो केसी दीदी हैं, वो आपके पास प्रॉपर जैसे सिलेबस आएगा आपके पास लेके आ जाएंगे कि बेटा ये सिलेबस आ गया है, क्या डिलीट हो गया, क्या ऐड हो गया, हमें अभी कुछ नहीं पता, लेकिन जो भी होगा उस टाइम पे हम साथ में मिलकर देखेंगे कि अब आगे क्या करना है उस मोमेंट पे। तो आपको बिल्कुल उस टाइम के लिए जुड़े रहना है और बिल्कुल विश्वास रखना है कि जो भी अपडेशंस आएंगी वो आपको मिलेंगी प्रॉपर। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज। दूसरी चीज, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। अभी देखो बेटा जी, 2 टाइप के बच्चे होंगे। एक वो बच्चे जिन्होंने अभी अभी नई किताब खरीदी होगी, तो एक वो बच्चा है जिसने खरीदी होगी ओल्ड एनसीईआरटी, पुरानी वाली एनसीईआरटी जिसके पास मौजूद है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो पहले ही 12th पास कर चुके हैं, उन्होंने तो खरीद ली। और एक वो बच्चे जिन्होंने इसी साल से तैयारी शुरू करी है, वो खरीद के बैठे हैं न्यू एनसीईआरटी। यही 2 प्रकार के बच्चे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, ए और बी। या तो हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं या हम न्यू एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आप दोनों को पढ़ोगे तो बिल्कुल ऐसे बीच में कहीं लटक जाएंगे, तो लटकना नहीं है। बात समझिएगा। अभी आपको पता होगा बिल्कुल सही तरीके से, सुप्रीम कोर्ट में जो फिजिक्स का क्वेश्चन चैलेंज किया गया था, एटम वाला क्वेश्चन, याद कीजिए कौन सा, एटम वाला सवाल, तब सही आंसर किसको माना था? जल्दी से आंसर करना। तब सही आंसर किसको माना था? न्यू एनसीईआरटी में जो बात लिखी थी उसे सही माना गया था। तभी तो नई एनसीईआरटी बनाई ना, क्योंकि जो पुरानी में गलतियां थी, चीजें थी, उसको रिवाइज किया गया, सही किया गया है। तो बेटा जी अब आपको ये चीज की क्लैरिफिकेशन मिल जानी चाहिए कि जो पुराना था उसे छोड़ दीजिए, अब आपको पढ़ना क्या है? न्यू एनसीईआरटी। क्या पढ़ेंगे आप बेटा जी? प्रॉपर तरीके से नई वाली अपनी जो किताब आ चुकी है, आपको उसे पढ़ना है। चाहे आप फिजिक्स के लिए पूछेंगे, आपके केमिस्ट्री के लिए, या फिर बायो के लिए, तीनों के लिए बेटा जी अब आपको बिल्कुल क्लैरिटी के संग एकदम दिमाग में बिठा लेनी है चीज कि न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है। बात समझ में आ गई है? और जो भी टॉपिक्स ऐड होंगे, जो भी आपके बेटा जी टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे जब अगस्त के एंड तक, या फिर हमारे पास सितंबर में आधे सितंबर तक हमारे पास सिलेबस अपडेटेड आ जाता है, तो जो भी टॉपिक्स आपके ऐड होंगे उसे पढ़ेंगे, जो डिलीट होंगे उसे अपने पास हम उसे नहीं पढ़ेंगे।
लेकिन ये खबर हमें मिलेगी अगस्त एंड तक या बोलो सितंबर में मिड तक। तो अगस्त के लास्ट का महीना और सितंबर का शुरू का महीना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण रहेगा। वहां से हमें ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या ऐड करना है और क्या जी बेटा जी हमें डिलीट मार देना है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश करी थी कि आपके जो मेजर मेजर सवाल थे उनका जवाब दे सकूं। अब हमारे पास ये आ जाता है बेटा जी कि आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपके पास अभी भी आपको लग रहा है कि कोई एक आधा सवाल भी छूट गया है जो और आपको जानना है, पूछना है, तो आपकी केसी दीदी बिल्कुल हाजिर है आपके पास हर सवाल का जवाब देने के लिए। आपके पास नीचे चैट सेक्शन में कमेंट सेक्शन है, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस को टाइप कर दीजिए और ये इन्फॉर्मेशन जान के आपको कैसा लगा है वो भी मुझे बता देना। तो जो नए नए सवाल है, नई नई अपडेट्स के लिए आपको जुड़े रहना है अपनी केसी मैम के साथ, KGS नीट हिंदी मीडियम चैनल पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।